सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय दांडेली। एलएमएस पीपीटी वीडियो प्रोग्राम के 5वें सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग स्मृति की रेखाएं पुस्तक का पहला पाठ भक्तिन का अध्ययन करेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा का अत्यंत प्रसिद्ध एक रेखाचित्र है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। और भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका थी और पाठ में आरंभ में ही लेखिका इसका उल्लेख करती है कि कैसे वो उनके घर आई और सेविका बनने की उसने आशा व्यक्त की थी। इसका भी हम अध्ययन करेंगे और इस पाठ में अ, उसे भक्तिन का अतीत, उसका वर्तमान का भी परिचय लेखिका ने दिया है। भक्तिन एक संघर्षशील व्यक्तित्व है, एक स्वाभिमानी और कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में भक्तिन हमारे सामने चित्रित की गई है इस पाठ में। और पितृसत्तात्मक मान्यताओं, छल छद्म भरे समाज में हक की लड़ाई लड़ने वाली एक धीर महिला के रूप में, एक संघर्षशील महिला के रूप में भक्तिन हमारे सम्मुख चित्रित की गई है। तो आरंभ में लेखिका बताती हैं कि किस प्रकार भक्तिन उनके पास आई। दरअसल यही पहली बार महादेवी वर्मा ने भक्तिन को देखा। एक छोटे कद वाली, दुबले पतले शरीर वाली और पतले होठों वाली, लेकिन हो, होठों के कोनों में एक दृढ़ संकल्प लिए हुए और आंखों में एक विचित्र समझदारी लिए हुए एक औरत एक दिन उनके सामने आई और उसने उनसे आ, अपना नाम बताया, काम मांगा और उनके घर में वो उसने नौकरानी का काम शुरू कर दिया। और इस घटना को लेखिका बताती है कि एक अरसा बीत गया है। एक अरसा बीत गया यानी कुछ साल हुए होंगे, 5-10 साल हुए होंगे। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति पूछता है भक्तिन से कि महादेवी वर्मा के साथ रहते हुए, उनके घर में रहते हुए तुम्हें कितने साल हो गए, तो वह बोलती है कि यही कहीं 50 बरस हुए होंगे। वास्तव में उसका हिसाब इस दृष्टि से बराबर नहीं है, क्योंकि एक 10 साल की अवधि को वो 50 साल बताती है और इस हिसाब से उसकी उम्र 100 साल के ऊपर हो जाती है और महादेवी वर्मा की उम्र जो है वो 75 के ऊपर हो जाती है। लेकिन ये बताने पर भी भक्तिन मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसके पीछे एक कारण है कि महादेवी के साथ जो उसका आत्मीय संबंध जुड़ा हुआ है, उस संबंध की उम्र को वो शब्दों में भी कम नहीं करना चाहती। तो यह एक गहरा संबंध दोनों के बीच में रहा है। तो महादेवी वर्मा बोलती है कि भक्तिन जो है वो बहुत अच्छी सेविका रही है। सेवा भाव में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती दिखाई देती है। जैसे हनुमान जी को हम राम जी के सेवक मानते हैं और सेवा भाव में उनसे होड़ लेने वाला और कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा बताती है कि वो भक्तिन हनुमान जी से भी स्पर्धा कर सकती है। ऐसा सेवा भाव, उत्कट सेवा भाव भक्तिन में है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी है। लोग उसे लक्ष्मीन बुलाते हैं और उसके वास्तविक नाम से उसे कोई नहीं बुलाता या बहुत कम लोग उसके वास्तविक नाम को जानते हैं। महादेवी वर्मा के पास जब वो पहली बार आई और महादेवी वर्मा ने उसका नाम पूछा,
तो उसने इस शर्त पर अपना असली नाम बताया कि उसका असली नाम दोबारा नहीं लिया जाएगा, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो महादेवी ने इसके बाद उसका नाम भक्तिन रखा। हालाँकि काव्यात्मक दृष्टि से महादेवी वर्मा को ये नाम खुद भी पसंद नहीं आया था, लेकिन अपना नया नाम सुनकर भक्तिन बहुत खुश हो गई थी। इस प्रकार उन दोनों की मुलाकात हुई और शहर में रहने वाली लेखिका के घर आकर अ, भक्तिन रहने लगी। तो रहते-रहते उसकी ज़िंदगी की कहानी, उसके जीवन की कथा जो महादेवी वर्मा के सामने आई, महादेवी वर्मा इस रेखाचित्र में उसका वर्णन करती जाती हैं। तो लक्ष्मी का, भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक झांसी गाँव में हुआ था। वहाँ के एक अहीर की वो इकलौती बेटी थी। जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ गुज़र गई और पिता ने दूसरी शादी की। लालन-पालन सौतेली माँ ने सौतेले ढंग से ही किया और पिता ने 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी कर दी और सौतेली माँ ने 9 वर्ष की शादी में उसका गौना करके उसे ससुराल भेज दिया और ससुराल में अ, जब वो थी तभी उसके पिता जो है बीमार पड़ गए और बीमारी की खबर तब तक नहीं भेजी गई जब तक वो मर नहीं गए। तो भक्तिन को पिता की मृत्यु की खबर भेजी गई, लेकिन ससुराल में सास ने ये खबर उसे नहीं सुनाई क्योंकि सास ने सोचा पिता की मृत्यु की खबर सुनेगी तो रोएगी, पीटेगी, है ना? तो ये अपशकुन होगा। इस सोच से, इस विचार से सास ने उसे नहीं बताया, बल्कि ये बहाना करके उसे मायके भेज दिया कि बहुत दिन हो गए तुम नैहर नहीं गई हो, जाकर आओ। और उसे अच्छे कपड़े पहनाए, जेवर पहनाए, बड़े प्यार से उसे मायके भेजा। लक्ष्मी खुश हो गई कि सास की इतनी कृपा हो गई, इतना प्यार मिलने लगा। लेकिन गाँव की सीमा तक पहुँचते-पहुँचते ये खुशी नदारद हो गई, ये खुशी ठप्प पड़ गई जब उसने देखा गाँव की सीमा में खड़े लोग उसे बड़ी दया दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं, "अरे! लक्ष्मिन तू अब आई।" तो लोग उसे एक तरह से ठेलते हुए घर के अंदर ले गए, जहाँ पिता नहीं थे। उनका अंतिम संस्कार तक हो चुका था। तो भक्तिन को पिता का अंतिम दर्शन तक नहीं मिला। अ, सौतेली माँ इस बात से भी उसका मन नहीं पिघला कि एक बेटी ने एक बाप को खोया है और सौतेली माँ का व्यवहार उस समय भी उसके साथ बहुत कठोर रहा। तो लक्ष्मण वहां पर बैठी नहीं बहुत देर तक, वो उल्टे पांव ससुराल चली गई और ससुराल जाकर उसने सास को इतनी खरी खोटी सुनाई कि मन का पूरा भड़ास उसने निकाल दिया। सौतेली माँ पर जो गुस्सा था, सास पर निकाल दिया और पिता की मृत्यु का जो दुःख था, वो पति पर निकाल दिया। पति पर वो जेवर जो उसने पहन रखे थे, वो निकाल-निकाल कर फेंका पति पर और इस तरह अपनी वेदना उसने व्यक्त की। तो इस प्रकार उसके पिता की मृत्यु की खबर मिलना और उसकी भक्तिन की ये प्रतिक्रिया हम देख सकते हैं। तो इसके अगले भाग में इस कहानी का अगला हिस्सा हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।